कॉइन सिक्के। वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ कॉइन एंड द चेंज इन द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट। कॉइन और नोट से भी हम हिस्ट्री समझ सकते हैं। मतलब बच्चों कॉइन से हिस्ट्री समझ आती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंटेड द नोट। इंडिया में नोट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता है। मतलब बच्चों आरबीआई नोट बनाता है। इट हैज इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई। आरबीआई का मेन ऑफिस मुंबई में है। मतलब बच्चों मुंबई में आरबीआई है, ठीक है। द कॉइन फ्रॉम 1950 to those used at present, the metal used for making them, their different shape, the diversity of subject on them together help us to understand the important contemporary issue in India। 1950 से आज तक के कॉइन मेटल यानी कि वो धातु, शेप, आकार, डिजाइन, इनसे हमें इंडिया के इम्पोर्टेंट इश्यूज समझ आते हैं। मतलब बच्चों कॉइन से देश की कहानी पता चलती है। Coin to convey the message of population control and coin communication the importance of agriculture and of a farmer। मतलब बच्चों कॉइन पर मैसेज भी होते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल, एग्रीकल्चर खेती, फार्मर की इम्पोर्टेंस। मतलब बच्चों कॉइन मैसेज भी देता है। आपने कॉइन देखा है ना, आप देखो कि कॉइन के पीछे पलट कर तो उस पर अलग अलग चित्र बने रहते हैं, तो यही सारे मैसेज भी हमें कॉइन देते हैं, ठीक है बच्चों। म्यूजियम संग्रहालय। All state of India have museum that depict the characteristic and display the culture and social heritage of the state। इंडिया के हर स्टेट में म्यूजियम होते हैं जो कल्चर और हिस्ट्री दिखाते हैं। मतलब बच्चों म्यूजियम में हिस्ट्री दिखती है। दे एनेबल अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। म्यूजियम हमें हिस्ट्री समझने में हेल्प करते हैं। मतलब बच्चों म्यूजियम से हिस्ट्री सीखते हैं हम। एग्जाम्पल द छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम एट मुंबई। एग्जाम्पल के तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, ये एक फेमस म्यूजियम है बच्चों, जहाँ पर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी कई चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट म्यूजियम, सम प्राइवेट कलेक्टर ऑल्सो सेट अप देयर ओन म्यूजियम। गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट लोग भी म्यूजियम बनाते हैं। मतलब बच्चों प्राइवेट म्यूजियम भी होते हैं। दे आर बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट। ये म्यूजियम डिफरेंट टॉपिक पर होते हैं। मतलब बच्चों हर म्यूजियम का अलग टॉपिक होता है। एग्जाम्पल कॉइन, नोट, लैम्प एंड नट क्रैकर इन डिफरेंट शेप, क्रिकेट इक्विपमेंट एक्सेट्रा। जैसे कॉइन, नोट, लैम्प, क्रिकेट आइटम। मतलब बच्चों अलग अलग चीज़ों का कलेक्शन होता है। ओरल सोर्स यानी कि मौखिक स्रोत। ओरल सोर्स, दिस सोर्स इंक्लूड फोक टेल्स, फोक सॉन्ग, प्रोवर्ब्स, ballads and ovis। मराठी वर्सेस इन द ओरल ट्रेडिशन। ओरल सोर्स मतलब जो बातें बोलकर या सुनकर आगे बढ़ती हैं। इनमें शामिल है फोक टेल्स लोक कथाएं, फोक सॉन्ग लोकगीत, प्रोवर्ब कहावतें, बैलेट्स यानी कि कविताएं, गीत, ओविस मराठी में गाए जाने वाले गीत। मतलब बच्चों जो सुनकर सीखते हैं उसको ओरल सोर्स कहते हैं। Activities were inspired by the poems of Lok Shahir Anna Bhau Sathe and Sahir Amar Sheikh during the संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। लोक शाहिर अन्ना भाऊ साथे और साहिर अमर शेख के पोवादास वीर गीत से एक्टिविटीज आंदोलन करने वाले लोग प्रेरित हुए। ये सब हुआ संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के समय। मतलब बच्चों उस टाइम जो संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट हो रहा था, जो आंदोलन ये सब हुए थे, उसमें इनके गाने से बहुत लोग प्रेरित हुए थे। ट्राई दिस करके देखो। एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ सम इवेंट गेट रिफ्लेक्टेड इन लिटरेचर एंड हाउ अ पोएट परस्यू दैट इवेंट, स्टडी द पोएम आवाहन रिटन ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द साइनो इंडिया वॉर बाय द नोटेड मराठी पोएट कुसुमाग्रज। ये समझने के लिए कि हिस्ट्री का इवेंट लिटरेचर में कैसे दिखता है, आप पोयम आवाहन पढ़ो जो फेमस पोएट कुसुमाग्रज ने लिखी है। ये पोयम साइनो इंडिया वॉर के समय की है बच्चों। मतलब वॉर पर पोयम लिखी गई। फाइंड द पीसेस ऑफ लिटरेचर बिसाइड ऑन कंटेम्प्रेरी इवेंट। आप खुद भी आज के टाइम प्रेजेंट के इवेंट पर बेस्ड स्टोरी, पोयम या आर्टिकल ढूंढो बच्चों। मतलब आज के इवेंट पर लिखी स्टोरी ढूंढो। ऑडियो विजुअल सोर्स यानी कि देखकर प्लस सुनकर सीखना। ऑडियो विजुअल सोर्स
टेलीविज़न, फिल्म, इंटरनेट आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल मीडिया। ऑडियो विजुअल सोर्स मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे टेलीविज़न यानी कि टीवी, इंटरनेट जो देखते और सुनते हैं इक्वल टू ऑडियो विजुअल। Many documents and foreign television channel also come under this head, example History Channel, Discovery Channel, etc. इंडिया और फॉरेन यानी कि दूसरे देश के बहुत से टीवी चैनल भी ऑडियो विजुअल सोर्स में आते हैं, जैसे हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल। मतलब बच्चों टीवी चैनल से भी हिस्ट्री सीखते हैं। Film and Television Institution of India (FTII). The Government of India started the Film and Television Institute of India at Pune in 1960 with the purpose of providing public education. इंडिया सरकार ने 1960 में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को पुणे में शुरू किया। इसका मेन पर्पस था लोगों को एजुकेशन देना। FTII लोगों को सिखाता है बच्चों। An institute called Indian News Review had produced various newsreels on important events in politics, social issue, art, sport and culture. इंडियन न्यूज़ रिव्यू नाम के इंस्टीट्यूट ने न्यूज़ रील छोटे न्यूज़ फिल्म बनाई जो दिखाती है पॉलिटिक्स, सोशल इशू, आर्ट्स, स्पोर्ट और कल्चर। मतलब बच्चों न्यूज़ फिल्म से इंफॉर्मेशन मिलती है। This department had also produced various documentary on prominent social leader on people who have made a major contribution for the country and about important location in India. इस डिपार्टमेंट ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है सोशल लीडर पर, देश के लिए काम करने वाले लोगों पर, इम्पोर्टेंट प्लेस पर। मतलब बच्चों डॉक्यूमेंट्री से हिस्ट्री समझ आती है। These newsreels and documentary are useful for studying the history of modern India. ये न्यूज़ वीडियो और डॉक्यूमेंट्री मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ने में बहुत यूज़फुल है। मतलब बच्चों वीडियो से हिस्ट्री आसानी से समझ आती है। ट्राई दिस। विच फिल्म अबाउट पेट्रियोटिज्म डू यू नो ऑफ? मतलब बच्चों खुद कोशिश करो, आपको कहा गया है। पेट्रोटिज्म मतलब बच्चों देशभक्ति। तुम कौन कौन सी देशभक्ति वाली फिल्म जानते हो, आपको यहाँ पे पूछा गया है। मतलब बच्चों देशभक्ति मूवी के नाम सोचो। इन योर ओन वर्ड राइट अ रिव्यू ऑफ वन सच फिल्म दैट यू हैव लाइक। अपनी लैंग्वेज अपने शब्द में अपनी पसंद की फिल्म के बारे में लिखो। मतलब बच्चों जो मूवी पसंद हो उसका रिव्यू लिखो। टिल नाउ वी हैव सीन सम इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब तक हमने मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री लिखने के इम्पोर्टेंट सोर्स देखे हैं। मतलब बच्चों हिस्ट्री लिखने के तरीके सीखे। द टाइम इन द 21st सेंचुरी आर चेंजिंग सो रैपिडली दैट इवन दिस सोर्स विल प्रूव टू बी इनएडिक्वेट। 21 सेंचुरी में चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, इसलिए ये सोर्स भी कभी कभी कम पड़ सकते हैं। मतलब बच्चों इनएडिक्वेट मतलब दुनिया फास्ट बदल रही है बच्चों। हावेवर न्यू सोर्स आर कमिंग फोर्थ, लेकिन नई सोर्स भी आते जा रही हैं। मतलब बच्चों न्यू तरीके मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लैंडलाइन टेलीफोन टू सेल फोन अ गैजेट कॉल्ड पेजर। एग्जाम्पल के तौर पर लैंडलाइन से मोबाइल में चेंज हुआ, फिर उस समय पेजर नाम का गैजेट आया लोगों से कांटेक्ट करने के लिए। ठीक है बच्चों, मतलब पहले पेजर यूज होता था, ठीक है, बट इट डाइड आउट एज क्विकली एज इट हैड कम अप। लेकिन पेजर जल्दी ही खत्म हो गया, जल्दी आया और जल्दी चला गया। द ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज यूज फॉर स्टडिंग हिस्ट्री, बट द ट्रूथ एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नीड टू बी वेरीफाइड। इंटरनेट पर बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, इससे हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई चेक करना जरूरी है। मतलब बच्चों इंटरनेट सब सही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों बहुत सारे आप सोर्स देखोगे, कोई उस चीज के बारे में पॉजिटिव देगा तो कोई नेगेटिव देगा। ठीक है बच्चों, नाउ इट हैज बिकम कंपैरेटिवली
इजी टू स्टडी हिस्ट्री विथ ऑल दिस सोर्स। अब हिस्ट्री पढ़ना आसान हो गया है क्योंकि बहुत सारे सोर्स अवेलेबल है। मतलब बच्चों अब पढ़ना इजी हो गया है। एज दिस सोर्स आर फ्रॉम द कंटेम्पररी पीरियड दे आर इजीली अवेलेबल। ये सोर्स करेंट टाइम के हैं इसलिए आसानी से मिल जाते हैं। मतलब बच्चों आजकल सब मिल जाता है। Since a subject like history touch all the aspects of our lives, effort for a preservation of such source are made at all levels. हिस्ट्री हमारे जीवन के हर पार्ट से जुड़ी है इसलिए इन सोर्स को बचाने की कोशिश हर लेवल पर की जाती है। मतलब बच्चों हिस्ट्री सब जगह इम्पोर्टेंट है। वी शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस एफर्ट। हमें भी इन चीज़ों को बचाने में हेल्प करनी चाहिए। मतलब बच्चों हमें भी हिस्ट्री बचानी चाहिए। जैसे बच्चों आप कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हो या किले पर जाते हो तो वहाँ पे आपको तोड़ फोड़ नहीं मचाना है, आपको वहाँ पे स्क्रैचेस नहीं करने हैं, आपको चौक पेंसिल किसी से भी आपको वहाँ पे निशान नहीं करना है। इससे जो हमारा हिस्ट्री है वो खतरे में पड़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा हिस्ट्री का लेक्चर, यहाँ पे खत्म हो गया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर लेना।